वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी आज की वीडियो है न्यूबॉर्न बेबी जो हॉस्पिटल बैग होता है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो, ये एक छोटा सा क्लिप है इन चीज़ों का कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं हॉस्पिटल के लिए जो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने ये कॉलिक ड्रॉप्स लिए हैं क्योंकि बच्चों में ना इस चीज़ की बहुत ज़रूरत रहती है। 3 मंथ्स तक जो है वो बच्चों को कॉलिक के प्रॉब्लम्स होते ही हैं। ये वुडवर्ड्स का मैंने ग्राई वाटर लिया है, ये वैसे भी अच्छा होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। और ये हमदर्द वालों की घुट्टी, क्योंकि मुझे तो यही बेटर लगती है यूज़ करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें मैंने ली थी कॉलिक के प्रॉब्लम के लिए, जिसमें गाय वाटर और घुट्टी जो है वो चला आप मतलब थोड़ा वो लो क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे आराम ना आए तो फिर कॉलिक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये एक मिनी साइज़ फीडर लिया था पिजन का, क्योंकि समटाइम्स हॉस्पिटल में वो छोटा फीडर लगवा देते हैं कि आप ये एवेंट का नहीं ये फीडर यूज़ करें या इस तरह से। तो उसके लिए शील्ड और ये मैंने 2 फीडर्स लिए थे कि चले अगर इनकी ज़रूरत हो किसी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए तो। और ये 2 फीडर्स मैंने एवेंट के लिए थे क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ और इनको ही प्रेफर करती हूँ। तो ये 2 साइज़ लिए थे मैंने, ये 4 ml वाले। ये बेबी फेस टॉवल्स हैं, मतलब आप इसको फेस पे, हैंड्स पे, कहीं पे भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करना, कुछ नहीं करते। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और मेरे पास ये 2 पेसिफायर्स हैं, ये भी मैंने एवन से ही ली हैं। एवन की चीज़ें आप कहीं से भी ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा पार्टी या फिर ज़ुबैदा से ले सकते हैं, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट है, मैंने इसको परचेज़ किया था बच्चा पार्टी से और इसकी प्राइस ये है। ये आपको मैं बाद में ओपन करके सब डिटेल वाइज दिखाती जाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं और किस तरह की हैं। ये बेबी बैग लिया है मैंने और इसमें हमारी कैप्स हैं, ये फीडर्स हैं और ये पेसिफायर्स हैं और ये ब्रश है। ये बेबी के न्यूबॉर्न के कुछ कपड़े हैं और हमारी रैपिंग शीट्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेबी वाइप्स होते हैं वो हैं और मिट्स हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के नेल्स जो हैं वो हमेशा उससे सब कट करता है फेस अपना, तो इसलिए मिट्स जो हैं वो मैंने रखे साथ इसके लिए। और ये जो कुछ चाहिए होती हैं चीज़ें, क्योंकि कॉलिक बहुत होता है न्यूबॉर्न में, इसलिए उसके लिए ये 3 चीज़ें हैं। और ये बेबी के बाद ये ब्रश है फीडर वॉश करने वाला। आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ बैक साइड पे ये एक मिनी ब्रश है, क्योंकि निपल वगैरह वॉश करने के लिए ये कंफर्टेबल रहता है। और ये मैंने परचेज़ किया था, फार्लिन ब्रांड है। इसकी भी चीज़ें आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकती हैं, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर जैसे कि इम्तियाज़ से, अल्फता से, कहीं से भी आप ये परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आप आ जाते हैं वाइप्स पे। वाइप्स आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे जॉनसन्स, पैम्पर्स, कोई भी। मैंने न्यूबॉर्न के लिए ये लिए हैं, इसके फार्लिन के और हगिज़ के, क्योंकि हगिज़ मुझे सबसे ज़्यादा सॉफ्ट लगता है कि ये बहुत सॉफ्ट वाइप्स होते हैं, बच्चों की स्किन के लिए ये कंफर्टेबल रहते हैं। बेबी टॉवल्स या स्मॉल साइज़ टॉवल्स ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने इम्तियाज़ से परचेज़ किए हैं। आप किसी भी बच्चों के स्टोर से, सेम अगेन जैसे ज़ुबैदा से या फिर आप बच्चा पार्टी से या बेबी स्टोर से, कहीं ग्रेको बेबी स्टोर से, कहीं से भी ये ले सकते हैं। ये कंफर्टेबल रहते हैं फेस वॉश के लिए, फेस क्लीन करने के लिए, बॉडी क्लीन करने के लिए। आपको कहीं से क्लीन करना हो तो आप इसको थोड़ा सा वेट करके इससे कंफर्टेबली आप क्लीन कर सकते हैं। ये बेबी मिट्स हैं, एक्चुअली ये टॉवल्स और मिट्स जो हैं ये मैंने इम्तियाज़ से इसलिए परचेज़ किए क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम चलने भी नहीं होती और इनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी। जैसे ये देखें कि 99 रुपीज़ के ये मिटन थे और
स्टार्टिंग में इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने ये थोड़े रिजनेबल प्राइस में लिए कि चलें ये मुझे इजी रहेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं बेबी के बॉडी सूट्स पे। वैसे तो अभी क्योंकि गर्मी है तो इनकी ज़रूरत नहीं होती, एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, रॉम्पर्स, ये बॉडी सूट्स। तो फिर भी लेकिन मैंने ये रखे और मैंने ये परचेज़ किए हैं कार्टर से, और इसका भी मैं लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूँगी कि ये कहाँ से मैंने परचेज़ किए हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए हैं। तो मुझे ये बहुत क्यूट लगे थे और न्यू बॉर्न के लिए तो ये और भी क्यूट लगते हैं। तो ये 5 बॉडी सूट्स हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं। ये मेरे न्यू बॉर्न का सूट है, उसका फर्स्ट ड्रेस। लोगों की चॉइस होती है, आप कुछ और चॉइस करना चाहते हैं, कुछ समर के अकॉर्डिंगली आपको कुछ और बेटर लगता है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत क्यूट लगा तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया है। और ये मैंने उसी साइट से लिया है जिसका मैंने आपको पहले कार्टर्स का मेंशन किया है। ये H&M का है और इसकी प्राइस जो है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूँगी, इसके जो डिटेल्स होंगी उसमें। ये सेकंड ड्रेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप कभी भी पहना सकते हैं, लेकिन मैं आपको मतलब ऐसे बता रही हूँ कि ये एक ड्रेस ये मैंने लिया था, इसके साथ कैप भी है अटैच्ड है वो मैच इसके साथ की। और ये भी मैंने कार्टर्स से परचेज़ किया है न्यू बॉर्न, और न्यू बॉर्न में जो साइज़ है आपको 0 to 3 भी मिल जाता है और आपको 0 to 1 भी मिल जाता है। और इसकी प्राइस ये है, ये ड्रेस भी आई थिंक मैंने कार्टर से ही परचेज़ किया है, क्योंकि मुझे इनके ड्रेसेस जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट लगते हैं, न्यूबॉर्न की स्किन के अकॉर्डिंगली ये बहुत रिलायबल रहते हैं। हमारे 2 ड्रेसेस ये भी हैं, इनमें से मैं मीन्स 3 भी रख सकती हूँ, 4 भी, जितने आप रखना चाहें हॉस्पिटल के लिए, आपको जितना कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि न्यूबॉर्न के लिए कोई आइडिया नहीं होता कब बच्चा जो है उसको बर्प कराते हुए वो दूध गिरा दे या कुछ भी ऐसा इशू हो जाए, तो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए। ये बेबी कैप्स हैं, ये मैंने ज़ुबैदा से ली हैं। इसमें से हम 3 कैप्स रख लेंगे, कोई भी 3 रख सकते हैं, वो 3 रख लेंगे। मैंने एक रेड रैपिंग शीट ली है। लोग इतना कलर ये पसंद तो नहीं करते, न्यूबॉर्न के लिए लाइट कलर्स देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। ये मैंने ज़ुबैदा से लिया था और इसकी प्राइस है 1190। ये स्वेटर रैप जो है आजकल न्यू ट्रेंडी है, ये मैंने लिया, ये भी फ्रॉम ज़ुबैदास। मैंने फर्स्ट डे के लिए लिया था रैप करने के लिए, क्योंकि बेबी को रैप करने की ज़रूरत होती है, वरना इतना छोटा बेबी जो है वो वैसे पकड़ना से आपको थोड़ा डर लगता है। 2 शीट्स मेरे पास ये हैं और इन दोनों में ये कॉटन में है, बिल्कुल इनका स्टफ़ जो है बिल्कुल लाइट है, और वैसे तो मैंने सभी चीज़ें कॉटन में ली हैं, बिल्कुल ब्लेंडेड लाइट के, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि बेबी को कोई रैश या कोई इस तरह से मसला ना हो। ये हमारा बेबी ब्लैंकेट है और इसकी एसी में आपको ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि रैपिंग शीट काफ़ी नहीं होती एसी के लिए, तो ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। और ये मैंने बच्चा पार्टी से परचेज़ किया है, और इसका मैंने आपको सबसे पहले मेंशन किया था इसकी प्राइस कि मैंने ये इतने का लिया है। दिस इज़ द बैग, ये मैंने लिया है फ्रॉम चीकू, और चीकू ब्रांड है, और मैंने इसको बेसिकली परचेज़ किया है इम्तियाज़ से, क्योंकि इम्तियाज़ में काफ़ी सारे रीज़नेबल प्राइसेस में बैग्स लगे होते हैं, तो मुझे लगा ये अच्छा बैग है, मैं ये परचेज़ कर सकती हूँ। इसमें आपको ये एक पॉकेट अवेलेबल है, ये पॉकेट्स अवेलेबल हैं, ये आपको एक शीट
चेंजिंग शीट अवेलेबल है। और ये एक मिनी बैग है, आप इसमें फीडर्स इस तरह की चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और एक इसके बैक साइड पे पॉकेट है, और ये साइड पॉकेट्स भी आपको वाटर बॉटल या फीडर इन चीज़ों के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये बेबी बिब्स मिस हो गई थी, मैंने स्टार्ट में भी मेंशन नहीं की। इनकी भी हमें बहुत ज़रूरत होती है, फीडर वगैरह कुछ भी पिलाते वक्त या यूज़ करते वक्त हमें ये पहनानी चाहिए। ये आपके लिए कंफर्टेबल रहती हैं और मतलब आपको इजी रहती हैं, वरना आपको बार बार जो है वो ड्रेस चेंज करने पड़ते हैं। और ये मिल्क कंटेनर बॉक्स है, ये मैंने मदर केयर से लिया था। और इसमें आप 3 फीडर्स का एट अ टाइम मिल्क डाल सकते हैं पाउडर। और ये वाटर बॉटल है, क्योंकि वार्म वाटर यूज़ करना होता है, वार्म वाटर चाहिए होता है, तो आप ये उसके लिए आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने ये अलफता से लिया था, मुझे वहाँ से ये अच्छे लगे थे तो मैंने ये परचेज़ किया था। ये मैंने कुछ पैकेट्स बनाए हैं, ये मेरा फर्स्ट डे वाला है। और इसी तरह से बॉडी सूट्स एक पैक में डाले हैं, ये एक पैक बनाया है, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है। इन पे मैं नंबर्स मेंशन कर दूँगी। और ये कुछ एक्स्ट्रा रॉम्पर्स हैं, और नंबर मेंशन करने से ये हुआ कि आपके साथ जो भी कोई बंदा होता है हेल्पर, उसको आसानी रहती है ये देखने में कि आपने किस दिन के लिए क्या चूज़ किया है। ये बेबी बैग मिनी वाला, इसमें मैंने फीडर्स और पैसिफायर वगैरह रख दिए हैं। और एक पैकेट मैंने मेडिसिन्स का बनाया है, और ये हमारे वाइप्स हैं, ब्रश है। एक पैकेट में मैंने टॉवल्स और बिब्स रखे हैं, और ये हमारी बॉटल और शीट है। इस तरह से बैग में ये सब चीज़ें रखती हैं। और आपने पता नहीं ऑब्ज़र्व किया है नहीं, एक चीज़ मिसिंग थी हमारे इस सारे प्रोसेस में, पैम्पर्स। उसके भी कुछ दिन थे हॉस्पिटल के लिए, तो अभी पैम्पर्स जो हैं वो रहते हैं हमारे। और एक्स्ट्रा क्लॉथ्स और एक्स्ट्रा चीज़ें रखने का मतलब ये था कि हमारा हॉस्पिटल थोड़ा दूर है घर से, तो इसलिए क्योंकि आना बार बार मुश्किल होगा, तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी जो हैं वो ज़रूरी थी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।